यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो कोट्स हैं हमें किस तरीके से इंस्पायर कर सकते हैं हमारे थ्रू आउट द जर्नी। पहला कोट उनका है, ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज़ समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। यानी कि हम कोई ना कोई सपना अपना बेसिकली देखते हैं दिन में, रात में, पर हर सपना ऐसा नहीं होता जैसे हम उसको पाने के लिए पूरा जी जान लगा दें। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड पर हमेशा अपने सपने पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कभी ना कभी उसको एकदम लेट गो कर लेते हैं, बट समझ ही नहीं आता क्या वो हमारा रियल सपना है, हमारा वो ड्रीम है या नहीं। तो अपना ड्रीम पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर ऐसा सपना जो आपको दिन रात दिखे, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जिससे आपको खुशी मिले, आपको लगे कि भाई ये चीज़ तो मेरे लिए ही बनी और मुझे ये करनी ही करनी है, तो वो सपना कभी आपको सोने ही नहीं देगा जब तक वो सपना पूरा ना हो जाए। तो हमेशा कोशिश यही करनी है कि अपने सपने के लिए मेहनत करते रहना है, जब तक वो पूरा ना हो जाए संतुष्टि हासिल नहीं करनी है। सेकंड उनका कोट है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। ओके, तो यानी कि अपना ड्रीम इतना मजबूत बना लो, जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक उसके पीछे पड़े रहो। नेक्स्ट उनका मानना है कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। ठीक है, यानी कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना ही होगा ना। जलने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लाइफ में जब सबसे छोटे थे, जब आप एक चाइल्डहुड फेज़ में थे, तो आपको एक स्टेप बढ़ने के लिए कितने ही मल्टीपल स्टेप्स में आपको गिरना पड़ता था। आप घुटनों के बल चलते थे, फिर उठते थे, फिर चलते थे, खरोंचें लगती थी, बट आपने कभी भी हार नहीं मानी। दैट्स वाई आज आप अच्छी तरीके से चल पाते हैं। उसी तरह लाइफ में जब आप स्कूल फेज़ में गए, कॉलेज फेज़ में गए, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई, एग्ज़ाम्स आए, चैलेंजेस आए आपके सामने, बट आपने कभी भी उस चीज़ को लेट गो नहीं किया। फिर आज जो आपका जो एम है, चाहे आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी ऐसे डिफरेंट फील्ड में जाना चाहते हैं जहाँ पे इससे पहले कोई नहीं गया है, तो ये सोचिए कि आपने वो सपना खुद के लिए देखा है, इसलिए उस सपने को मत जिए कि कोई और किसी और का सपना है या आपका सपना, और आप ही इसको बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। बिकॉज़ कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार ये जो मेरा सपना है ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मैंने कुछ ज़्यादा ही अपने आप से एक्सपेक्ट कर लिया, मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। बट सच में अगर आपको ऐसे थॉट्स बार बार आ रहे हैं तो आप उस सपने को चेंज कर दीजिए। बट आपका सपना इसलिए आप ये सब इसलिए सोच पा रहे हैं बिकॉज आप फेलियर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को फिर से बेसिकली रेक्टिफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कमियाँ आ रही हैं। बिकॉज अगर वो सपना सच में आपने देखा है और आप उसको पूरा करना चाहते हैं और जी जान से उसके पीछे लगे हुए हैं, तो एक ना एक दिन इवेंचुअली वो उसको आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो कभी भी डरना नहीं है, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं होना है कि भाई सब लोग की लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, मैं ही एकदम पीछे हूँ और मुझसे ही नहीं हो पा रहा है, मैं ही ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, लाइफ के इतने साल वेस्ट हो गए, अच्छे से अपनी लाइफ इंजॉय भी नहीं कर पाए। तो सब चीज़ें एक साइड हैं, वो जो सक्सेस है जिसके पीछे आप इतना मतलब सब कुछ छोड़ने को तैयार है, छोड़ के बैठे भी हैं कुछ लोग, तो बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, इवेंचुअली कुछ ना कुछ समय के अंदर वो चीज़ आपको मिलेगी। नेक्स्ट है कि फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ़ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक है, यानी मेरा जो डिटर्मिनेशन है, मेरा जो साहस है उस चीज़ को करने का, अगर वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो किसी भी फेलियर की हिम्मत नहीं है कि वो मुझे ओवरटेक कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो कोई मैथ्स का क्वेश्चन ही होता है, पहली बार जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो हो सकता है कि आपका आंसर ना निकले, पर जब लगातार आप उसी क्वेश्चन को बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो, तो इवेंचुअली क्या होता है, आपको सारे स्टेप्स याद हो जाते हैं, आपको इवन आंसर तक पता चल जाता है उसका। तो वही चीज़ है, कोई भी काम को अगर आप लगातार करते रहोगे तो उसके अंदर की जो चीज़ें हैं जहाँ पे आपको फंस सकते हो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती जाएगी, और एक बार वो चीज़ें एलिमिनेट हो गई तो इवेंचुअली आपको सक्सेस मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसरो का एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। इसरो ने जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, तो उस समय क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थी। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, अच्छे से वो लॉन्च नहीं हो पाया, बट
उन्होंने कभी इस चीज़ को गिव अप नहीं किया, अपने ही फेलियर से सीखा भाई कहाँ पे प्रॉब्लम थी, ऑपरेशनल चीज़ों में प्रॉब्लम थी या फिर मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम थी, एक्चुअली में प्रॉब्लम थी कहाँ पे। तो वो प्रॉब्लम एक बार हमने आइडेंटिफाई कर ली, देन सक्सेस आपके हाथ में इवेंचुअली आ ही जाएगी। नेक्स्ट है, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, बिकॉज इफ यू फेल इन सेकेंड, मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट अ लक। तो ये तो आप सोसाइटी से हमेशा से सुनते ही हैं कि सोसाइटी हमेशा आपको क्या करेगी, जज ही करती रहेगी। आपका एक विक्ट्री उनके लिए कहीं ना कहीं उनके लिए एक तरह से एक रीज़न बन जाएगा उनको कि यार इसने तो पहली बार में कर लिया है, अब देखना दूसरी बार अगर नहीं कर पाए तो मान लेना इसका लक वक्त था। तो लोगों को जो बोलना है बोलने देते हैं, हमें सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। एक बार विक्ट्री हासिल करने के बाद शांत नहीं बैठना, बिकॉज असली सक्सेसर वही होता है जो उस विक्ट्री को कॉन्टीन्यूसली जो है बेसिकली मेंटेन रखे। हो सकता है कि आपको उसके लिए बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, तो अगर आपको थोड़ा बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ भी रही हैं उस पर्टिकुलर एम को कंटिन्यू करने के लिए, उस पर्टिकुलर सक्सेस को कंटिन्यू करने के लिए, तो हर्ज ही क्या है ना। क्योंकि वो इवेंचुअली आपको खुशी दे रही है। अगर कोई भी चीज़ आपको खुशी दे रही है उसके लिए अगर आप छोटा मोटा चीज़ सेक्रीफाइस कर भी रहे हैं तो आई थिंक उसमें कुछ बुरा नहीं है। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट बट ऑल ऑफ अस हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप अवर टैलेंट्स। ठीक है, तो हर किसी पर्सन के पास कोई भी टैलेंट ऐसा नहीं है कि भाई इक्वल हो, कि भाई उसके पास भी वही है मेरे पास भी वही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हम लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी ज़रूर है कि हम उस टैलेंट को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपके सिबलिंग्स है उनके अंदर कुछ खामियां होंगी, आपके अंदर कुछ खामियां होंगी, आपके अंदर कुछ पॉजिटिव होगा उनके अंदर पॉजिटिव होगा। तो हमेशा अपने आप को देखो, अपने अंदर जो जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं कि मेरी वीकनेस है वो मेरी स्ट्रेंथ है, उन पे काम करना ज़रूरी है। किसी को अपने आप को किसी से भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को इतना पॉजिटिव रखना है कि सामने वाला इंसान आप पे नेगेटिव कमेंट ना पास करे, आप में कोई वीकनेस उसे ना दिखे। अगर वीकनेस दिखनी है तो आपको देखनी है अपने अंदर क्या वीकनेस है। तब इवेंचुअली आपको अगर वीकनेस का पता चल गया तो आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। नेक्स्ट कोट जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि लुक एट द स्काई, वी आर नॉट अलोन, द होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस एंड कॉन्स्पायर्स ओनली टू गिव द बेस्ट टू दोज हु ड्रीम एंड वर्क। ठीक है, यानी जब आप शांत बैठे हुए हैं, जब आप आसमान की तरफ देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार हम तो अकेले हैं ही नहीं। भले ज़मीन पे मैं अकेली हूँ अभी या फिर मैं अकेला हूँ, बट आसमान में अगर देखोगे तो इतना सब कुछ है, पूरा यूनिवर्स मेरा फ्रेंड है वो, और वो सब मिलके कॉन्स्पायर कर रहे हैं, मेरे लिए प्रे कर रहे हैं कि भाई अगर मैंने मेहनत की तो वो मेरे को बेस्ट रिजल्ट ज़रूर ला के देंगे। तो जब पूरा यूनिवर्स आपके लिए खड़ा हुआ है, वो सब मिलके आपके लिए प्रे कर रहे हैं, तो बस मेहनत तो आपको करनी है। द मोमेंट आपने वो मेहनत की तो उसका रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा। इट इज़ वेरी इजी टू डिफीट समवन बट इट इज़ वेरी हार्ड टू विन समवन। ठीक है, तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि लोगों को अपनी लाइफ में सभी को पीछे छोड़ते हुए नहीं चलना है। लोगों को हराना नहीं है, हमें बस अपने आप को जीतना है। और खुद को जीतने के चक्कर में हम बाकी लोगों को नेगेटिव नहीं कर सकते, हम बाकी लोगों को बेसिकली डिमीन नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा हमें गुड ह्यूमन बीइंग भी बन के रहना। सक्सेसफुल बनने का ये मतलब नहीं है कि आप बाकी सब लोगों के साथ बुरा व्यवहार करो, उनको नीचा दिखाओ या फिर उन लोगों को कहीं ना कहीं अच्छे से ट्रीट नहीं करो। एक अच्छा पर्सन वो होता है जो अपने लाइफ में एक गुड ह्यूमन होता है, ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं वो देखता है, उसके अंदर कंपैशनेट वाली फीलिंग होती है, एथिकल होता है लाइफ में, और साथ साथ अपने वर्क के लिए वो काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेंट होता है। ये सारी क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर हैं तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है, कोई भी बुरी चीज़ आपको इफेक्टिंग कर सकती है। आप हमेशा लाइफ में सक्सेस ही हासिल करेंगे। मैन नीड्स डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू इन्जॉय द सक्सेस। अगर मुझे सक्सेस इन्जॉय करना है तो डिफ़िकल्टीज़ तो मेरी लाइफ में आनी ही पड़ेगी। अगर जब तक मेरी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी तो मैं कैसे अपनी सक्सेस इन्जॉय करूँ? मुझे पता ही नहीं चलेगा मेरे लिए सक्सेस क्या है। मेरे को सब अच्छा अच्छा दिखेगा। अभी मैं एग्ज़ाम में बैठी, मेरा एग्ज़ाम हो गया, अभी मैं यहाँ पे गई, वो मेरा काम बन गया, अभी मैंने कोई नई चीज़ स्टार्ट की तो वो चल पड़ी। तो मतलब अगर डिफ़िकल्टीज़ आएंगी नहीं तो मुझे उसमें खुशी कहाँ से मिलेंगी? डिफ़िकल्टीज़ जब आएंगी कि भाई मैं कभी घर से बाहर निकल रही हूँ, मैंने देखा कि भाई मेरे पास वहाँ जगह पहुँचने के लिए मुझे अच्छे से कोई व्हीकल नहीं मिला तो मुझे प्रॉब्लम हुई। बट इवेंचुअली मैंने उससे क्या सीखा कि भाई टाइम से पहले निकलना चाहिए, ताकि अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं उसको फेस कर लूँ। तो लाइफ की ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं
हैं जो हमें जो हमारी ग्रोथ करती हैं, जो हमें एक तरह से एक बेहतर इंसान बनाती हैं। कहते हैं लाइफ में एजुकेशन तो सब हासिल करते हैं, बट जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो एक पर्टिकुलर एज में जाके वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो हमेशा आपको इन छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से सीखना है और हर बार कोशिश करनी है कि वो जो गलती आपने पहले की है वो आगे जाके रिपीट ना हो। ठीक है। क्लाइंबिंग टू द टॉप डिमांड स्ट्रेंथ, whatever it is, to the top of the Mount Everest or the top of your career। ठीक है। आप भले ही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की बात सोच रहे हो या फिर आपका मन हो माउंट एवरेस्ट चढ़ने का, तो भाई वहाँ पे भी आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। इतने सारे आपको वेदर का सामना करना पड़ेगा, ऑक्सीजन वहाँ पे लो है, बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए। जब तक आपका इनर सोल आपके साथ नहीं है, जब तक आपका इनर स्ट्रेंथ आपके साथ नहीं, तब तक आप वहाँ पे क्लाइंब नहीं कर सकती। सिमिलरली अपने करियर में अगर आपको हमेशा टॉप में रहना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमेशा स्ट्रेंथ आपके अंदर होनी चाहिए। प्रॉब्लम से लड़ने का हमेशा से सोल्यूशन ओरिएंटेड आपका माइंड होना चाहिए, बिकॉज हमेशा आपका माइंड से प्रॉब्लम ही दिखते रहेगा तो कभी भी सोल्यूशन तक पहुंच नहीं पाएगा। और द मोमेंट आप अगर हमेशा सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो हमेशा आपके लिए न्यू न्यू डोर्स ओपन होते रहेंगे, क्योंकि लाइफ का यही एक बेसिकली पैमाना है कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा खुलता है। बट वही है, अगर कोई दरवाज़ा हमारे लिए बंद हो रहा है तो हमारी आंखों का ऐसा होना चाहिए कि हमें और दरवाज़ा खुलते हुए हमें दिखे, ताकि हम उस और बढ़े और अपना जो है सक्सेस बेसिकली अचीव कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज ट्रांसेंडेड। ठीक है। तो अच्छे सपने देखिए, वो सपने देखिए जो आपको खुशी देते हो, बिकॉज हैप्पीनेस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को काम करने में खुशी ही नहीं मिल रही है तो अब वो काम इवेंचुअली आप ज़्यादा लंबे टाइम तक कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको डांसिंग पसंद है, आपको उसी में ही आपको खुशी मिलती है तो आप डांसिंग कीजिए। अगर आपको स्टडीज़ पसंद है तो आप स्टडीज़ कीजिए। अपने ड्रीम को लोगों के अकॉर्डिंग मत बनाइए कि लोगों का काम है कि भाई हमें आपको यही पढ़ाई करनी है या फिर इसी फील्ड में जाना है। नहीं, जिस चीज़ के लिए आप बने हैं, जो दिल आपका कहता है कि मुझे ये काम करना है, उसी काम पे अपना मन लगा के कीजिए। और द मोमेंट आपने अपना 100% दिया, तुरंत आप उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कि बिकॉज आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे आपको कुछ काम नहीं दिखेगा। आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, आप स्टडीज़ के लिए बेसिकली इतनी सारी फील्ड है। बेसिकली अगर आपको कोई फिटनेस ट्रेनर बनना है वो बन सकते हैं, मतलब लॉट ऑफ फील्ड है। बस आपको क्या चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, पेशेंस चाहिए, बिकॉज फेलियर आएगा। बिकॉज अगर मैं अपने माइंड में एज्यूम करके चलूँगी कि भाई मुझे लाइफ में फेलियर मिलेगा ही नहीं, मैं तो जहाँ कदम रखूँगी वहीं पे मुझे सक्सेस मिलेगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। बिकॉज ये कहीं ना कहीं इल्यूजन होगा। बिकॉज अगर हम रियलिटी हमेशा अपने साथ लेके चले कि भाई कोई भी नया काम में अगर मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, इट मीन्स कोई तो कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नया काम मैं करने जा रही हूँ वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम आएगी बिकॉज वो आपको कुछ चीज़ें सिखा के जाएगी। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो इवेंचुअली आपको सीख ही नहीं पाओगे। और मेन एम लाइफ में क्या होता है कि हमें नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो उसके लिए प्रॉब्लम्स को आई तो उससे बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, स्माइल करके उसको जो है बेसिकली एक्सेप्ट करना है और सोल्यूशन निकालना है उसको और आगे बढ़ना है। वन बेस्ट बुक इज़ इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स, बट वन गुड फ्रेंड इज़ इक्वल टू लाइब्रेरी। ठीक है। यानी कि हमेशा ये मत सोचो कि यार मेरे पास इतने दोस्त होते, ये हो जाता वो हो जाता, हम ऐसे घूमते, यहाँ जाते, ये एक्सप्लोर करते, इंडिया घूमते, वर्ल्ड घूमते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक अच्छा दोस्त रखो, बिकॉज वो आपके लिए किसके इक्वल होगा, आपकी लाइब्रेरी के इक्वल होगा। ठीक है। वो आपको इतनी नॉलेज देगा, वो आपको इतना स्ट्रेंथ देगा, वो आपकी पॉजिटिव चीज़ों को अप्रिशिएट करेगा, नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करके उसको कैसे ठीक करना है उसके बारे में आपको देगा। तो हमेशा फोकस कीजिए कि आप कम लोगों के साथ जो है बेसिकली आपका सर्कल हो, अच्छे लोगों के साथ आपका सर्कल हो। बिकॉज जो पॉजिटिव माइंड पीपल होते हैं ना, इवेंचुअली आप उनके साथ रहोगे तो आप वैसे ही हमेशा बिहेव करोगे। बिकॉज हमारे बड़े बुजुर्ग जो कह के गए हैं कि हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहो, तो हमें उस समय लगता था कि यार ऐसा क्यों बोल रहे, क्यों ऐसे डिफ्रेंशिएट कर रहे, सब बच्चे अच्छे होते हैं, क्यों किसी को ऐसे डिफ्रेंशिएट करना कि कोई अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। बट इवेंचुअली जब आप बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
अगर आप अच्छे बच्चों की संगति में रहते हो तो उनका पॉजिटिव माइंड जो है, पॉजिटिव ऑरा जो है वो आपको भी रिफ्लेक्ट करेगा। और जो नेगेटिव थॉट्स के बच्चे होते हैं वो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं कि भाई देख भाई ये तो एग्ज़ाम निकलेगा ही नहीं, चल हम ये करते, तो इवेंचुअली आपके थॉट्स वैसे ही हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे लोगों के साथ बैठिए, उठिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, ताकि वो जो जो माइंडसेट लेके चल रहे हैं वही कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आ सके। ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म योर थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन द एक्शन। ठीक है, सपने देखो, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, बिकॉज अगर आप सपना नहीं देखोगे तो वो आपकी सोच नहीं बनेगी, सोच नहीं बनेगी तो वो आप एक्शन नहीं ले पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपना देखते हो कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, हर किसी को सपना आएगा बिकॉज वो इतनी इंपॉर्टेंट फिगर हैं और जिस तरीके से वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। सो उनकी तरह बनने के लिए उनकी तरह हमें क्या वर्क हार्ड करना पड़ेगा। बिकॉज जैसे कि आप देखते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर हर एक इवेंट में जाते हैं, अपनी स्पीच देते हैं, पूरे दिन में करीबन 20 घंटे से ज़्यादा वो काम करते हैं। तो अगर हम भी उस तरीके से मेहनत कर सकते हैं तो इवेंचुअली आप भी फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी पर्सनालिटी को आप देख लीजिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो CEO, कोई भी हो, वो जिस मुकाम पे आज पहुंचा है उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। द मोमेंट आपने उसकी स्ट्रगल को देख लिया, आपने उसकी स्ट्रगल को समझ लिया, तो आप भी उस पर्टिकुलर फील्ड में जो है राइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लाइफ एंड टाइम आर द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर्स। लाइफ टीचेस अस टू मेक गुड यूज़ ऑफ टाइम वाइल टाइम टीचेस अस द वैल्यू ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जो आपकी ज़िंदगी है और ये जो समय है, इससे बेहतर अध्यापक, टीचर्स आपके लिए हो ही नहीं सकता है। बिकॉज ये जो ज़िंदगी है आपको सिखाती है कि किस तरीके से आपको समय का अच्छे से सदुपयोग करना है, उसका कोई भी दुरुपयोग नहीं करना है। हर एक पर्सन को दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं, बट अगर आप दिन का 24 घंटे से अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से अपना टाइम शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो वो दिन आपका वेस्ट चले जाएगा। और द मोमेंट आपकी सारे के सारे दिन ऐसे वेस्ट चलते चले गए तो आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए ज़िंदगी आपको हमेशा हर बार मौका देगी, हर बार आपको ये इंडिकेशन देगी कि भाई समय से चीज़ें करो। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि टाइम से उठो, अपना एक्सरसाइज करो, अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से करो, अपना टाइम शेड्यूल बनाओ, आपको क्या क्या करना है, उसके अंदर रेस्ट को भी इंक्लूड करो। और जितना हो सके सोशल मीडिया, फ़ोन वगैरह हो गया, डिजिटल चीज़ों से अपने आप को साइड करो। ऐसा नहीं है 24 घंटे में से कुछ घंटे आप निकाल लो, 1 घंटा, कि भाई इससे ज़्यादा मुझे फ़ोन को नहीं छूना है, कोई सोशल मीडिया में नहीं जाना है। जो भी आप काम करना चाहते हो, आप कुछ बिज़नेस कर रहे हो तो पूरा ध्यान अपने बिज़नेस पे लगाओ, मार्केटिंग में लगाओ, प्रोडक्शन किस तरीके से अच्छी हो सकती है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो पूरा का पूरा टाइम शेड्यूल बनाओ, क्या क्या चीज़ मुझे कब पढ़नी है, कितने टाइम तक पढ़नी है। और एक कहीं ना कहीं एक टाइम को फिक्स करना ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में टाइम फिक्स कर देते हैं कि भाई मुझे इस सब्जेक्ट को 2 घंटे ही देने हैं, 2 घंटे से ज़्यादा मुझे देना ही देना नहीं है, तो आप देखोगे कि इवेंचुअली आपकी जो रीड करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। उसी तरीके से जो टाइम है वो हमें लाइफ की वैल्यू सिखाता है कि अगर हम टाइम का अच्छे से यूज़ करेंगे तो इवेंचुअली आपको एंड ऑफ दी डे आपको बहुत अच्छा फील होगा, यार आज तो बहुत अच्छा दिन किया, मैंने जो जो डिसाइड किया था कि आज मैं ये काम फिनिश करूँगा, ऐसे करूँगा, सब फिनिश हो चुका है। तो आपको एक अच्छी नींद भी आएगी, आप अगले दिन के लिए और ज़्यादा मोटिवेट फील करोगे, अगले दिन फिर आप उसी तरीके से न्यू जोश के साथ शुरू करोगे। तो टाइम शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक छोटे बच्चे हो या फिर एक स्कूल गोइंग बच्चे हो, कॉलेज में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, इवन आप अपनी मैरिड लाइफ में हो, या फिर आप एक ओल्ड एज पर्सन हो, तो हर एक पर्सन के लिए टाइम शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पर्सन टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेगा वो लाइफ में हमेशा सक्सेस हासिल करेगा। नेक्स्ट है, बी एक्टिव, टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क फॉर द थिंग्स यू बिलीव इन। इफ़ यू डू नॉट यू आर सरेंडिंग योर फेट टू अदर्स। ठीक है, तो वही चीज़ है, एक्टिव रहो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, किस तरीके से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चल रहे हो, किस तरीके से आप काम कर रहे हो। बिकॉज अगर अच्छे से आप काम नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरों को बोलने का मौका दे दोगे। ठीक है, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोड कि बेसिकली जीता वो इंसान नहीं है, ठीक है,
कि जो फेल हो जाए। जीत बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जब आप क्विट कर देते हो, असली हार आपकी तभी हो जाती है। तो कभी भी लाइफ में क्विट नहीं करना है। सिर्फ एक फेलियर की वजह से आप उस पर्टिकुलर फील्ड को छोड़ के चले जाओगे तो ये बहुत गलत है। आप थोड़ा सा टाइम दो, हो सकता है आपको पता चल जाए कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हुई है, और द मोमेंट आप उस मिस्टेक्स को सुधार लो तो आप वहाँ पे एक विनर ही कहलाए जाओगे, है ना। तो हमेशा कोशिश करनी है कि आप क्विट ना करो, फेलियर से बिल्कुल नहीं डरना है। देयर इज़ नो ग्रेटर पावर इन हेवन और ऑन अर्थ देन द कमिटमेंट टू अ ड्रीम। ठीक है, तो यानी कि आपके आसपास जहाँ पे आप हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे, बहुत सारी डिवाइन पावर है। हर एक चीज़ पॉजिटिविटी से भरी हुई है। द मोमेंट आपने इस चीज़ को एनालाइज कर लिया, आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, और आप कहीं ना कहीं वो रिज़ल्ट अपने आप में देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें फिर चेंज होती हुई रहेंगी। बेस्ट चीज़ क्या है, जहाँ पे भी आप हैं, एक रूम के अंदर हैं, एक ऑफिस के अंदर हैं, हमेशा अपने आप के आसपास आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव ऑरा होता है, बट हम उस चीज़ को फील नहीं कर पाते। हमेशा हम नेगेटिव जोन में रहते हैं कि यार क्या मेरी ज़िंदगी एक चार दीवारी के अंदर ही रह गई है, इसके बाहर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, ऐसा है वैसा है। तो ये सोचना ही नहीं है। आपको एक फोर वॉल्स के अंदर अगर आप हो तो सोचो आपको एक फ्रीडम मिली हुई है, आपको कुछ भी कर सकते हो, आप उस टाइम को कितने अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो हमेशा जो चीज़ आपके सामने है, भले वो कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, उसमें से भी पॉजिटिव चीज़ें निकालो। बिकॉज अगर उस बैड थिंग में से भी आप पॉजिटिव चीज़ अगर निकाल के चलोगे तो वो मोमेंट आपको बिल्कुल भी बैड फील नहीं होगा। वो फेज़ ही आपका एकदम से जो है ख़त्म हो जाएगा, और कब आपको अपनी सक्सेस मिल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट है, जस्ट एज अ मैग्नेट कैन नॉट अट्रैक्ट आयरन विदाउट इट्स मैग्नेटिक फोर्स, अ पर्सन कैन नॉट अचीव हिज गोल्स विदाउट हिज कॉन्फिडेंस, विल पावर, डिटर्मिनेशन। यानी एक मैग्नेट जो होता है, जब तक वो अपनी मैग्नेटिक फोर्स को यूज़ ना करे, वो एक आयरन को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो मैग्नेट अगर आप लगाते हो किस तरीके से वो चिपक जाता है, तो वो भी अपनी मैग्नेटिक फोर्स को पहले यूज़ करता है, तभी वो आयरन को अट्रैक्ट करवाता है। उसी तरीके से अगर आप अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं तो आपके लिए आपकी मैग्नेटिक फोर्स क्या है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका विल पावर है, आपकी डिटर्मिनेशन है। द मोमेंट आप कॉन्फिडेंट हो कि भाई ये काम मेरे पास आया तो मैं करके रहूँगा, भले ही मुझे नहीं आता है बट मैं सीखूंगा, उसके बाद मैं उसको फिनिश करूँगा। विल पावर है कि भाई मैं तो इसको करके रहूँगा, 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, 3 घंटा लग जाए, मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं जब तक कि फिनिश नहीं हो सकता। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, जो विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, ये आपके लिए आपकी मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है। द मोमेंट आपकी मैग्नेटिक फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव रहेगी तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी से ये ग्रास्प कर पाएंगे, आप अपनी सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट कोट है, डू नॉट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल गेट ओनली द मैसेज, रीड द फेलियर स्टोरीज, यू विल गेट सम आइडियाज़ टू गेट सक्सेस। ठीक है, हमेशा हम क्या करते हैं, सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की बातें सुनते हैं बिकॉज हमें अच्छा लगता है, वो बोलते हैं कि हमने इस तरीके से मेहनत की। ऑब्वियसली उनकी भी स्टोरी सुनना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उन्होंने इतना अच्छा काम किया सोसाइटी में। बट अगर आप देखो एक सक्सेस स्टोरीज़ को अगर आप रीड करते हो तो आपको सिर्फ एक मैसेज मिलता है कि भाई मैंने ऐसा ऐसा काम किया, मुझे सक्सेस मिल गई। बट अगर आप फेलियर पर्सन की स्टोरी सुनते हो तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी है, सो दैट अगर वो चीज़ें मैं नहीं करूँगा तो मुझे सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखनी है कि एक फेलियर इंसान जो है वो भी आपको बहुत चीज़ें सिखा सकता है अगर आप उसे सुनोगे, आप उसे समझोगे। कि भाई मान लो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो आपको बताएगा कि यार आज मैं ना इस रास्ते से गया तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा मुझे उतार चढ़ाव देखना पड़ा, तब जाके मैं आज पहुँचा हूँ। ठीक है, वहीं आप एक सक्सेसफुल इंसान को बोलोगे अरे मैं तो घर से निकला, इस टाइम पे निकला, इस टाइम पे मैं ऑफिस पहुँच गया, ये तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा उसके हिसाब से, क्या सब कुछ तो अच्छा था। बट अगर आप फेलियर इंसान जो ऐसा स्ट्रगल जो कर रहा है उस इंसान से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि यार नहीं, तुम्हें इस ये वाला पाथ लेना चाहिए, इस पाथ में ये वाली प्रॉब्लम्स आती है, तो ऐसे अपने आप को इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको दोनों की स्टोरीज़ को सुनो बिकॉज दोनों ही स्टोरीज़ आपको डिफरेंट डिफरेंट मैसेज देंगी, और जो स्टोरी आपको अच्छे से गाइड कर सके, आपको मोटिवेट कर सके, उस पर ज़्यादा फोकस करना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि डोंट फियर फॉर फेसिंग फेलियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज इवन द सक्सेसफुल मैथ स्टार्ट्स विद द ज़ीरो ओनली। ठीक है, यानी अगर आप मैथ्स को देखो तो हमेशा आपका जो नंबर सिस्टम है ज़ीरो से शुरू होता है। जब वो ज़ीरो से शुरू होता है तो आपका अगर
फर्स्ट अटेम्प्ट अगर फेलियर से भरा है, यानी वो भी ज़ीरो से शुरू हो रहा है, तो इवेंचुअली ज़ीरो के बाद वन भी तो आएगा, वन के बाद टू आएगा, थ्री आएगा, और ये नंबर्स आते ही चले जाएंगे। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको फेलियर मिल रहा है तो बिल्कुल डिमोटिवेट मत हुई, ये आपके मैथ्स के ज़ीरो की तरह है। और जिस तरह 0 1 2 3 आपस में आगे बढ़ता चले जाता है, उस तरीके से आप भी अगर अपने फेलियर को पहचानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो इवेंचुअली आपको सक्सेस मिलेगी ही। ठीक है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि इफ़ यू फेल नेवर गिव अप्स बिकॉज फेल्स मीन फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ठीक है, यानी कि अगर हम फेल को देखें तो फेल के एक्रोनिम क्या है, FAIL, और F का मतलब है फर्स्ट, I का मतलब है अटेम्प्ट इन, आई का मतलब है इन, एल का मतलब है लर्निंग, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। क्योंकि ये तो फेल कुछ था ही नहीं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका सीखने का। आप जब उसको फेल की तरह बोलते हो तो आपको एक नेगेटिव कोनोटेशन लगती है, बट आप इसको समझो कि फेल का मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो चुका हूँ, ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है सीखने का। और जब ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है सीखने का, तो मुझे लाइफ में कितना कुछ सीखना है, तो ये तो फेलियर नहीं हो सकता, बिकॉज ये मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा रहा है। नेक्स्ट है एंड। एंड इज़ नॉट द एंड। अगर आप एंड को एंड की तरह देखोगे तो नेगेटिव ही लगेगा, बट एंड का मतलब होता है, ई का मतलब है एफर्ट, एन का मतलब है नेवर, डी का मतलब है डाइज, यानी एफर्ट नेवर डाइज, यानी आपका एक एक एफर्ट जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा इम्पैक्टफुल रहेगा। ठीक है, आप कुछ ना कुछ उससे सीखोगे। इफ़ यू गेट नो एज एन आंसर, आपको नो मिलता है तो रिमेंबर, नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो यानी जो 3 वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं ना, फेल, एंड हो चुका है सब कुछ, नो, तो ये तीनों वर्ड्स देखने में नेगेटिव लगेंगे, बट अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो ये आपके लिए नेगेटिव नहीं है, ये आपके लिए एक लेसन है। फेल का मतलब है इट इज़ अ फर्स्ट अटेम्प्ट इन द लर्निंग। ठीक है, आप सीख रहे हो अभी। एंड का मतलब है एफर्ट नेवर डाइज, आपके एफर्ट कभी ख़त्म नहीं होंगे। और नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हर चीज़ में अगर आप पॉजिटिव ढूंढोगे तो आपको इवेंचुअली आप इतने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को लेके चलोगे कि आप खुद नहीं पता चलेगा कब आप एक ग्रेट पर्सन बन गए, और इवेंचुअली आप ग्रेट पर्सन से फिर ग्रेट ह्यूमन बीइंग बनोगे, आप एक ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन भी बनोगे। नेक्स्ट है, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। मतलब सिंगल माइंडेड डिवोशन होना चाहिए कि भाई ये काम मुझे करना है तो करना है, चाहे तूफान आ जाए, चाहे बहुत ज़्यादा साइक्लोन आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, घर में पार्टी हो, फंक्शन हो, फ्रेंड्स ने बुलाया है, कलीग्स ने ऐसा बोल दिया, बॉस ऐसा बोल रहा है, घर में घर वाले ऐसे बोल रहे हैं, पार्टनर ऐसा बोल रहा है, फ्रेंड्स ऐसा बोल रहे हैं, मतलब सब कुछ गया साइड में। आपका माइंड एक सिंगल माइंडेड गोल होना चाहिए कि भाई ये गोल मेरा है और मैं इसे ख़त्म करके ही उठूँगा। तो द मोमेंट आप सिंगल माइंडेड हो गए, आपने बाकी सारी डिस्ट्रैक्शंस को अपने आप से दूर कर लिया है, तो इवेंचुअली आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो काम सोचा था वो आपका हो चुका है। तो मेन चीज़ क्या है कि जो भी काम आप कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपको बाकी चीज़ों से कट ऑफ हो जाना है, नहीं सोचना है कि दुनिया कहाँ जा रही है, क्या नहीं कर रही है। जब तक वो गोल आपका पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको उठना नहीं है। सेकेंड इज़ द स्मॉल एम इज़ अ क्राइम, हैव अ ग्रेट एम। ठीक है, छोटा सा एम रखने में क्या क्या मिलेगा, छोटा ऐसा एम कि भाई मुझे आज पौधा लगाना है, इसमें कुछ मज़ा नहीं है। ग्रेट एम करो कि मुझे पूरी इकोसिस्टम को, पूरी इन्वायरमेंट को बचाना है। द मोमेंट आपका एम जो बड़ा होगा ना, आपकी सोच बड़ी हो जाएगी, आपके काम करने के एफर्ट्स बड़े हो जाएंगे। सिर्फ अगर मैं छोटा पौधा के बारे में सोचूंगी तो मैं ये तो सोचूंगी यार मार्केट से पौधा लगाती हूँ, गड्ढा करती हूँ, पौधा वहाँ पे लगा देती हूँ, बट नहीं, मुझे पूरे इन्वायरमेंट को बचाना है। जहाँ जहाँ मैं देखूँगी कुछ गलत हो रहा है तो मैं वहाँ पे एक्टिव वॉइस रेज करूँगी, मैं वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जाके काम करूँगी। तो इस तरह से अपने एम को हमेशा बड़ा रखना है। नेक्स्ट है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हो, तो आपका रीज़न होना चाहिए कि नहीं, मैं अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकता, बट मैं क्या मेरे हाथ में है कि मैं अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने अपनी हैबिट्स को चेंज कर लिया तो इवेंचुअली आप देखोगे मेरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा, है ना। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा जो आपकी हैबिट्स है,
आप किस तरीके से उठ रहे हो, किस तरह से बैठ रहे हो, किस तरह से लोगों से बातचीत कर रहे हो, किस तरीके से अपने काम पे दिलचस्पी ले रहे हो, कितना पंक्चुअल हो, कितना डिटर्मिनेशन है, कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, कितने पोलाइट आप हो, कितने काम हो, कितने एथिकल हो। तो ये सारी चीज़ें जब मर्ज हो जाती है ना, वो आपका फ्यूचर बनाती है। तो हमेशा ये नहीं सोचना है कि मैं पूरे दिन रात 24 घंटे पढ़ूंगा तब जाके मुझे सक्सेसफुल आदमी बनूंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने 24 घंटे में से भी अगर 4-5 घंटे अगर आप जम के पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ आप अपनी फैमिली की केयर भी कर रहे हैं, आप अपने एल्डर्स को केयर कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भी देख रहे हैं, कंपैशनेट फील कर रहे हैं बाकी लोगों के लिए, लाइफ में हमेशा एथिकल डिसीजन ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है मिलकर आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करनी है कि अपनी हैबिट्स को जितना हो सके बेटर बनाएं, अच्छे से खाना खाएं, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, टाइम शेड्यूल को फॉलो करें, एक्सरसाइज को करें, मेडिटेशन करें। इवेंचुअली आपके साथ सब अच्छा ही होगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना ही था, ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँ जो मेरे एक्सपीरियंसेस है। मेरा एक्सपीरियंसेस हमेशा से ऐसा ही रहा है कि मेरा जो स्कूल लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं हमेशा से अप्रिशिएट करती थी अपनी स्कूल लाइफ को, बिकॉज स्कूल के दिन मतलब कितने ही अमेजिंग होते हैं। आप कितना कुछ सीखने को मिलता है, आपके टीचर्स आसपास होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपका पूरे क्लासमेट्स होते हैं, आपको कितना कुछ सिखाते हैं। तो उन दिनों को जब मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग मिलती है। ऐसा लगता है कि मतलब वो जो दिन थे वो काश वो आज भी होते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो वही है, चीज़ों को आपको हमेशा से ऐसे लेके हुए चलना है। हर किसी की लाइफ में कुछ एक पर्टिकुलर मोमेंट होता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है, जिसको देख के आपको एक खुशी सी महसूस होती है। चाहे वो किसी की स्कूल लाइफ हो, किसी की कॉलेज लाइफ हो सकती है, किसी का अपने चाइल्डहुड के डेज हो सकते हैं, किसी का अपने दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड होना हो सकता है, कोई अपनी फैमिली के साथ कोई मोमेंट इंजॉय करता है। तो कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी डिप्रेशन वाला फेज़ आ रहा है, कोई भी स्ट्रेसफुल का फेज़ आ रहा है, मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, मन नहीं कर रहा एक्सरसाइज करने का, तो बस उन मोमेंट्स को याद करो। बिकॉज जब आप उन मोमेंट्स को याद करोगे आपको खुशी होगी, आपके अंदर गुड हार्मोन्स जनरेट होंगे, तो इवेंचुअली वो जो आपका मोमेंट था एकदम डिप्रेशन वाला वो भी फेज़ आउट हो जाएगा और आप वापस से अपने काम में लग जाएंगे। तो हमेशा कोशिश यही करनी है कि हमेशा अच्छा सोचना है। कुछ भी बुरा हो रहा है तो उस बुरे फेस को हमेशा अच्छे में बदलना है हमें, बिकॉज हम ही बदल सकते हैं। देखो हमारे आसपास हमारे पेरेंट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हमें गाइड कर सकते हैं, वो हमें टाइम से उठा सकते हैं, हमें टाइम पे खाना दे सकते हैं, हमें हमारी हेल्थ के लिए बता सकते हैं, हमें डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। बट इससे ज़्यादा वो क्या ही करेंगे। आपको अपने बेड से खुद उठना है, आपको खुद ब्रश करना है, आपको खुद फ्रेश होना है, आपको खुद ही एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आपके बदले का ये सारा काम कोई भी नहीं कर सकता। ना ही आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, ना ही आपके सिबलिंग्स कर सकते हैं, ना ही आपके फ्रेंड्स कर सकते हैं, ना ही आपके पार्टनर कर सकते हैं, कोई भी नहीं। तो जब ये सारा काम आपको खुद ही करना है तो किसी पे डिपेंडेंट क्यों होना। आप उन सभी के साथ बैठिए, उन सबके साथ अपने थॉट्स शेयर कीजिए, बट इवेंचुअली सारा का सारा हार्डवर्क आपको खुद ही करना है। और इस हार्डवर्क का जो रिज़ल्ट होगा वो आप खुद अपने आप फील कर पाओगे कितना पॉजिटिव रिजल्ट होगा। आपके आसपास जो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं वो तो खुश होंगे ही होंगे, बट जो खुशी आपको मिलेगी वो अलग ही लेवल की होगी, बिकॉज आपने उस मेहनत को जिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कारपेंटर है, जब वो एक सोफ़ा बनाता है, कुर्सी बनाता है, तो दिन रात ठोक पीट के वो एक एक चीज़ों को बारीकी से कर के उसको शेप दे दे के वो फर्नीचर तैयार करता है। जब फर्नीचर बन जाता है उसको जो जिस लेवल की खुशी होती है वो उस पर्सन को भी नहीं होगी जो उसको ख़रीद रहा है पैसों में। ठीक है, तो वही चीज़ है, अपने काम में इतनी रुचि लाइए, इतनी रुचि लाइए कि आपको किसी अपने मतलब अपनी खुशी के लिए आपको किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ना पड़े। आपको ये ना लगे कि यार आज मेरा दिन अच्छा नहीं है तो चल मैं फ्रेंड्स के साथ मूवी देख लेता हूँ, हो सकता है मुझे खुशी मिल जाए। ठीक है, आपको खुशी मिलेगी 5 मिनट की, 1 घंटे की, या फिर 3 घंटे आपने उनके साथ घूमे, 5 घंटे निकाल दिए, पूरा एक दिन निकाल दिया, बट वो जो खुशी होगी वो शॉर्ट पीरियड की होगी। पर जब आप जो काम आप करना चाहते हैं उसमें दिन रात लगे हुए हैं, उसमें जो आपको कंटिन्यूसली खुशी मिलेगी ना वो लॉन्ग टर्म की होगी, बिकॉज वो अनएक्सपेक्टेड होगी और वो जो खुशी होगी वो आपके अंदर से आएगी, बिकॉज अंदर से आप वो चीज़ करना चाहते हो। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करनी है कि अपने अंदर हमेशा से अच्छे विचार रखिए, अच्छा सुनो। द मोमेंट आप अच्छा सुनोगे आपके थॉट्स अच्छे होंगे, आपके एक्शंस अच्छे होंगे और फिर आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। और हमेशा कोशिश करनी है नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट कर रहा है तो हो सकता है आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो, तो अभी से आप उससे कट ऑफ होना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करना है जो आपको डिमोटिवेट करें।
सो लास्ट जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जो लास्ट 5 लाइन्स है जो हमेशा वो बोलते हैं कि मॉर्निंग में हमें रिपीट करना चाहिए हर दिन सुबह। जब भी आपकी आँख खुले, आप होश में हो, तब आपको ये 5 चीज़ें रिपीट करनी है। पहला कि गॉड इज़ ऑलवेज़ विद मी। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, अल्लाह है, आपके भगवान है, जीसस है, किसी को भी मानते हैं, उन सबको बोलिए सुबह उठ के कि गॉड इज़ ऑलवेज़ विद मी। कुछ भी बुरा होगा, भगवान मेरे साथ है, इवेंचुअली सब अच्छा करेंगे। सेकंड, टुडे इज़ माय डे। ये दिन जो है ना, आज मेरा है, आज मेरा है दिन, मुझे ही करना है और आज ज़रूर अच्छा होगा मेरे साथ। आई एम अ विनर। मैं विजेता बनूंगा, हर हाल में मैं विजेता बनूंगा। आई एम द बेस्ट। मैं ही सबसे बेस्ट हूँ एंड आई कैन डू इट। तो ये 5 चीज़ें हमेशा हर रोज़ आपको सुबह बोलनी है। पहला कि गॉड मेरे साथ हैं, आज का दिन मेरा दिन है, और आई एम अ विनर। मैं विनर हूँ, मैं बेस्ट हूँ, और आई कैन डू इट। मैं ये हर हालत में काम करके रहूँगा। तो ये क्या होते हैं, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होती है। द मोमेंट आप रोज़ इस चीज़ को बोलते रहोगे तो आपके अंदर वो जो हार्मोन्स हैं, आपके अंदर के जो न्यूरॉन्स है, वो उसी तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। वो हमेशा आपको जब भी प्रॉब्लम्स में देखेंगे तो आपको सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे। पर अगर आप हमेशा सुबह उठते ही नेगेटिव वो में हो जाओगे कि यार आज तो मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया था, यार अब तो 10 बज गए हैं, अब कैसे होगा, पूरा दिन वेस्ट हो गया, इसी चीज़ को आप सोचते रहोगे तो इवेंचुअली जो आपका बच्चा कुछ टाइम है ना, वो भी वेस्ट हो जाएगा। कभी ऐसा लगे कि भाई ये जो चीज़ें थी वो अच्छे से नहीं हो पाई है, तो जो चीज़ ख़त्म हो, जो चीज़ चली गई है उसको छोड़ दो। जो चीज़ बची है, जो समय बचा है, उसको अब अच्छे से यूटिलाइज़ करो कि कम टाइम में आप कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हो अपने रिज़ल्ट को। तो इसी चीज़ पे फोकस करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है खुद पे कि नहीं, मैं भले ही जैसी लाख कमियां हो मेरे अंदर, बट मैं ये काम कर सकता हूँ। पंक्चुअल रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, भगवान पे विश्वास रखना है, खुद पे विश्वास रखना है, हमेशा खुश रहना है। बिकॉज द मोमेंट आप हर एक प्रॉब्लम में मुस्कुराओगे, खुश रहोगे, तो आपको एक अच्छा हार्मोन मिलेगा, गुड हार्मोन रिलीज़ होंगे, और द मोमेंट आप गुड हार्मोन्स रिलीज़ होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो अच्छा सोचना है, अच्छा काम करना है, अच्छे लोगों के साथ बैठना है, बेटर जितना हो सकता है उतना अच्छे से काम करते रहना है। तो आपका जो ये फेलियर से सक्सेस का जो राइज है, वो आप खुद अपनी लाइफ में देखते हो। आप अपनी लाइफ में खुद इसको जो है बेसिकली देख पाओगे कि ये जो जंप आपने लिया है, वो जंप के पीछे का क्या स्ट्रगल है, वो आप फिर जब लाउडली पूरे वर्ल्ड को सुनाओगे, उसके अंदर एक अलग ही खुशी होगी। एंड मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। अगर आप अपने थॉट्स शेयर करना चाहते हैं, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहते हैं, कुछ अपने स्ट्रगल्स को शेयर करना चाहते हैं, किस तरीके से आप फेलियर से सक्सेस की तरफ आपने जंप किया है, वो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में आप अपनी व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं। Thank you so much.